तुरंत बनाओ 200 बेड का हॉस्पिटल तुरंत बनाओ। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद। एनएच 71 पर रामगढ़ भगवानपुर में हॉस्पिटल बढ़ाना होगा। रामगढ़ भगवानपुर में एनएच 71 के पास हॉस्पिटल बढ़ाना होगा। अपना वादा पूरा करो, अपना वादा पूरा करो। रामगढ़ भगवानपुर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी। वादा अपना पूरा करो, वादा अपना पूरा करो। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी। 200 बेड का हॉस्पिटल बढ़ाना होगा, 200 बेड का हॉस्पिटल बढ़ाना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। अभी सभी अपने अपने कैंडल ध्यान रखेंगे। इस दीवार पर ध्यान रखो। हमारी मर्जी के सुन दिए नाम संतोष है। मैं सुनारिया गांव से हूं और रामगढ़ भगवानपुर में समर्थन के लिए आज सुनारिया गांव में ये कैंडल मार्च हुआ है। रामगढ़ भगवानपुर के लोग 56 दिन से इस धरने पर लगातार बैठे हैं और जो हमारे राजनेता है, जो इंद्रजीत ने जो वादा किया था, वादा खिलाफी कर रहे हैं, वो इस तानाशाही बरत रहे हैं। जबकि लोगों का बनाया हुआ नेता है वो, उसको तानाशाही नहीं चलेगी। जिस तरह से लोग इस गांव के लोग अपने हॉस्पिटल बनाने की मांग को लेकर उससे मिलने गए और जिस तरह से वहाँ उन लोगों का अनादर किया गया, उनको धक्के मार के बाहर निकाला गया, वो इस गद्दी का घमंड ना करे। उसको गद्दी से खींचने वाले भी लोग हैं और उसको गद्दी पे बिठाने वाले भी लोग हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि एक कहावत कहते हैं कि थूक कर चाटना। नेताजी कह के और बात उल्टी कर रहे हैं, ये उसके लिए सम्माननीय नहीं है। और जो हमारे गांव के बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे गांव के राम मेहर जी बुजुर्ग जो है, उनका इस हार्ट अटैक में उनकी मौत हो गई। तब तक संघर्ष चलता रहेगा जब तक कि इस 200 बेड का हॉस्पिटल रामगढ़ भगवानपुर में बनाया जाएगा और आम पब्लिक उनके साथ आ रही है। लोगों का जनमत बढ़ता जा रहा है और हम हमेशा इस गांव के लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। जब अगर जरूरत पड़ेगी जोरदार आंदोलन की तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। मेरा नाम सुमन है, मैं गांव सुनारिया की हूं और हमने कैंडल मार्च निकाला रामगढ़ भगवानपुर के समर्थन में, क्योंकि वहां पे 200 बेड का हॉस्पिटल बनना है। वो ना इंद्रजीत जी ने नहीं बनाने का वादा करके लोगों को ज़्यादा परेशान कर रखा है, इसलिए ज़्यादा हम सभी गाँव के समर्थन दे रहे हैं। सुनारिया, ततारपुर, सूरजपुरा सभी गांव के लोग समर्थन में, और आज सुनारिया में कैंडल मार्च था। इसी तरह हम हर गांव में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और हमारा ये समर्थन जारी रहेगा जब तक नहीं बनेगी, जब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। यही देना चाहेंगे कि वो अपने ऊपर घमंड ना करे। जनता का अधिकार है, जनता को अधिकार देना चाहिए, क्योंकि जनता के बने हुए समर्थक हैं, जनता के लिए ही बनते हैं और जनता का काम करना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि वो हमारे जनता की बात सुने और जनता को उनका अपना जो विश्वास दिया है, उनका जो बेड का दिया है कि 200 का बेड बनाएंगे और यहाँ पे जो कोई भी दिक्कत आएगी हम आपके समर्थन में हैं, पर वो उन्होंने अभी तानाशाही बरत के और वो नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारे ये संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी बहुत परेशान हैं क्योंकि उन्होंने वादा करके और फिर वो मुकर रहे हैं। सर, मैं रिटायर हवलदार राकेश कुमार, गांव सुनारिया, जो आज कैंडल मार्च निकाला है, हमने जनता को जागरूक करने के लिए। जो वादा खिलाफी हुई है रामगढ़ भगवानपुर के साथ, बल्कि मैं रामगढ़ भगवानपुर का नाम लूँगा तो ठीक नहीं रहेगा, जो हमारे इलाके के साथ वादा खिलाफी हुई है, क्योंकि हमारा इलाका शुरू से पिछड़ा हुआ है। रेवाड़ी के इस तरफ हमारे इलाके में आज तक कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई। एक छोटा सा नहर पे पुल नहीं बना पाई है सरकार। तो हम जाते थे रामगढ़ भगवानपुर से फिरदेड़ी मोड़ होकर रेवाड़ी जाते थे, अभी तक हम जाते थे।
एक छोटा सा पुल नहीं बनाया। इस तरफ ना कोई ऑफिस है ना कोई साधन है। जैसे KLP कॉलेज हो गया, इधर स्टेडियम हो गया, उधर ये कोर्ट, तहसील, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, उधर अहिर कॉलेज, इस तरफ तो कुछ है ही नहीं। अभी मजबूरी हो गई थी इनका हॉस्पिटल देने के लिए। अभी वो पता नहीं कि राव साहब कैसे किसके, मेरे को तो लग रहा है राव साहब की कुछ चल नहीं रही, या वो किसी इतने दबाव में आ गए कि अपने इस एरिया को, जो पिछड़े हुए इलाके को जो अब थोड़ा सा अप हो जाता, अब फिर इसके खिलाफ हो रहे हैं। इस इलाके ने हरदम राव साहब की, चाहे कांग्रेस में थे या BJP में थे, हरदम इसकी मदद की। हमारे सुनारिया गांव की तरफ से भी हमने इनको फूलों की माला, नोटों की माला और पगड़ी तक पहनाई। मैं जो रामगढ़ भगवानपुर के साथ जो वादा खिलाफी हुई है, जो हमारे एरिया के साथ खिलाफी हुई है, मैं महापंचायत में था, रामेर सिंह साहब के पास मैं ऐसे ही चले गया। वो बुजुर्ग इतने हताश थे, बोला बेटा हमारे साथ तो धोखा हो गया, बेटा हमारे साथ तो धोखा हो गया। और वो महापंचायत तक उन्होंने अपने आप को रोका रखा और वो स्वर्ग सिधार गए। उसके ऊपर भी राव साहब ने एक दो शब्द नहीं बोले। मेरे को बड़ा अफसोस आ रहा है। हम 40-45 साल जब से हमने होश संभाला, हम राव साहब के साथ थे। राव साहब ने बोल दिया कि भाई मेरे से उम्मीद नहीं रखे। मैं सुनारिया की तरफ से बोलता हूँ कि वो भी अब हमसे उम्मीद ना रखे। मैं गजराज सिंह, ग्राम सुनारिया से मैं बोल रहा हूँ कि रामगढ़ भगवानपुर का पूरा समर्थन देने के लिए और कैंडल मार्च उन्होंने निकाला है कि ये इनके खिलाफ ही जो मतलब कोई काम नहीं कराया, इनके लिए हम जैसा 200 घर का बेड का अस्पताल, जैसे राकेश ने बताया कि कोई भी काम ना हो इलाका में, इसलिए हमने ये कैंडल मार्च निकाला है। हम इनका रामगढ़ भगवानपुर का कि इन इलाकों का पूरा समर्थन दे रहे हैं।